ये शहर आत्मनिर्भर तो थे ही, लेकिन व्यापार के भी केंद्र थे। किसान खेती करते थे, कारीगर मनके मिट्टी के बर्तन, गहने और धातु के औजार बनाते थे। गुजरात के लोथल में एक पूरा डॉकयार्ड मिला है, जो कि दुनिया का सबसे पुराना माना जाता है, यानी समुद्री व्यापार भी होता था। इन्हें मेसोपोटामिया से भी संपर्क था। वहां पर सिंधु घाटी की मुहरें यानी सील्स मिली है, और मेसोपोटामियन लोग इस स्थान को मेलुहा कहते थे। और व्यापार में धोखा न हो, इसलिए ये पूरी तरह मापी गई घनाकार वजन की इकाइयों का इस्तेमाल करते थे, यानी हर वजन एक जैसे आयाम का होता था। अब बात करते हैं उन अद्भुत खोजों की जो हमें इनकी संस्कृति की झलक देती है। डांसिंग गर्ल एक छोटी सी कांस्य की मूर्ति, सिर ऊंचा किए, आत्मविश्वास से खड़ी है। महज 4 इंच की, लेकिन मेटल कास्टिंग के मामले में उन्नत तकनीक का प्रमाण है। दाढ़ी वाला पुरोहित राजा यानी बियर्ड प्रीस्ट किंग, एक सुंदर वस्त्र पहने, पत्थर की मूर्ति, जिसे देखकर आज भी अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वो कोई राजा था या आध्यात्मिक गुरु। और सबसे रहस्यमयी है पशुपति सील, जिसमें एक त्रिमुखी आकृति योग मुद्रा में बैठी है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह भगवान शिव के प्रारंभिक रूप पशुपति को दर्शाता है, लेकिन इसका रहस्य आज भी बना हुआ है। कई मानते हैं कि यह भगवान शिव की प्राचीन छवि हो सकती है। अब आते हैं एक ऐतिहासिक पल पर। साल 2019 में हरियाणा के राखी घड़ी में 4500 साल पुराने कंकाल से डीएनए निकाला गया। यह दक्षिण एशिया का सबसे पुराना डीएनए है। सोचिए, यह वही दौर था जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे, और कुछ मम्मी से भी ज्यादा पुराना यह डीएनए है। और रिपोर्ट कहती है कि उस महिला का डीएनए आज के भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों से मेल खाता है, यानी हड़प्पन लोग अभी भी हमारी नस्लों में जिंदा है। सभी शहर सिंधु नदी के किनारे नहीं थे। बहुत से शहर सरस्वती नदी के पास भी बसे थे। प्राचीन वैदिक ग्रंथों में इसे महानतम नदी कहा गया है। यह हिमालय से निकलकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान होते हुए अरब सागर में मिलती थी। आज सैटेलाइट से इसकी सूखी नदी की धारा दिखाई देती है, जिसे आज घग्गर हकरा कहा जाता है। लगभग 2000 ईसा पूर्व में जमीन के नीचे बदलावों के कारण यमुना और सतलज जैसी नदियों का रास्ता बदल गया, जिससे सरस्वती सूख गई। और ऐसा माना जाता है कि यही कारण बना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का। हमें आज तक उनकी भाषा समझ नहीं आई, उनकी लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। उनके नाम, उनके देवता, उनकी कहानियां सब एक रहस्य है।